5 स्टेप्स फॉर सेल मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपना सेल्स का बिजनेस में आता है, नया व्यक्ति जब कोई सेल्स के बिजनेस में आता है और उसको जब अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, उस समय में उसके पास एक चैलेंज होता है कि उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अपनी कंपनी की जानकारी, स्वयं की जानकारी और अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने कस्टमर तक सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए कोई एक रोड मैप नहीं होता है। और इसी वजह से वह व्यक्ति शुरुआत में ही अपने अपलाइन के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के साथ में उसका अपलाइन नहीं है और हमेशा कोई अपलाइन उसके साथ रह भी नहीं सकता, तो ऐसे समय में वो जो नया बंदा जो जुड़ा है, वो जो नया बंदा जो काम के लिए निकला है, घर से निकला है, किसी को प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए आज का ये वीडियो बन रहा है और आपके लिए भी ये वीडियो बन रहा है। क्यों का जवाब तो मैंने दिया कि वो एक ही तरीका होना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में और अपनी प्रोडक्ट के बारे में सबको एक जैसी जानकारी दे, ताकि वो एक ही जैसा अगर कोई मार्ग पे चलेगा हमेशा वो याद रहेगा ना। एक ही जैसा अगर प्लान शो कर रहा है वो हमेशा, तो उसको हमेशा याद रहेगा, उसको अब वो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसका वो माइंडसेट हो जाएगा कि मुझे यही करना है जाके, क्योंकि यह काम स्मार्ट वर्क है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इस बिजनेस में या इस तरह के किसी भी बिजनेस में, अगर सेल्स के बिजनेस में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में यदि आपको सफल होना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा। और वो तरीका ये बोलता है कि आप 2 या 4 साथियों को ज्वाइन करें अपने साथ और उन्हें वो सिखाए जो आपको आपके अपलाइन ने सिखाया सही तरीका। वो 5 स्टेप्स अगर आप स्वयं सीख जाए और आप अपने साथियों को सिखाए, आप उनके ट्रेनर बने, जो आपने जिनको जोड़ा है उनके आप ट्रेनर बने और उनको पूरी तरह से प्रबल बना दे, पूरी तरह से माहिर बना दे ये 5 स्टेप्स में, तो आपकी जरूरत उन्हें पड़ेगी क्या? पड़ेगी नहीं। और जब उनको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। जब वो बिजनेस करेंगे, वो 10 रुपए कमाएंगे तो आपको 1 रुपए तो मिलेगा, और वो एक एक करके आप हजारों रुपए कमा सकते, लाखों रुपए बना सकते और करोड़ों रुपए भी बना सकते। बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अकेला मेहनत करके कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो। सफल होने के लिए बहुत सारे लोगों को सफलता तक पहुंचाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक रास्ता जरूरी है और वो है 5 स्टेप्स। ये क्या है ना? तो इसका जानकारी मैंने आपको दिया कि इंट्रोडक्शन, शॉर्ट स्टोरी, प्रेजेंटेशन, प्राइस और क्लोजिंग, ये 5 पॉइंट्स जो है आपने अपने संभावित ग्राहक को समझा के बताने हैं। बहुत यदि समझ लीजिए मेरी कोई कंपनी है और उस कंपनी का मुझे अभी प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए 5 स्टेप्स, मुझे 5 स्टेप्स याद होना चाहिए, सीरियल वाइज ही होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन ही आएगा, पहले क्लोजिंग नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पहले ही क्लोजिंग कर लेते हैं, ऐसा क्लोजिंग में नहीं जाना पहले उसको पूरी ये स्टेप वाइज जाना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। पहला स्टेप क्या है? आपको पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए, आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सपने में भी, आधी रात को सपने में भी यदि आपको किसी ने पूछा 5 स्टेप बताइए, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट स्टोरी, प्रेजेंटेशन, प्राइस एंड क्लोजिंग। ये इंट्रोडक्शन करते वक्त आपको ये 3 बातें याद रखना है। किसका इंट्रोडक्शन करना है? सबसे पहले स्वयं का, उसके बाद अपनी कंपनी का, और उसके बाद आपकी कंपनी के ओनर का। और आपकी कंपनी के ओनर जो है उनका जब आप परिचय देंगे तो उनके सबसे ज्यादा एडिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि स्तुति करना है। किसकी?
कंपनी के ओनर की। स्तुति का मतलब ये नहीं होता दोस्तों चापलूसी करना, ये नहीं होता। स्तुति का मतलब होता है जो है उसे अपलिफ्ट करके बताना, जो है उसे ही अपलिफ्ट करके बताना। इसका मतलब होता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन को लोग चापलूसी भी समझते हैं कभी, और उसमें होता है कि वो कुछ गलत बात भी बताते थे, जो नहीं है वो भी बताए थे। जो है उसी को बताइए, लेकिन उसे अपलिफ्ट करके बताइए। दूसरा, शॉर्ट स्टोरी। आपके प्रोडक्ट को ही आपके कस्टमर ने क्यों लेना चाहिए, ऐसी क्या आपके प्रोडक्ट में खासियत है, आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। आपकी कंपनी ने वही प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने क्यों लॉन्च किया, और वह प्रोडक्ट कितने समय से बनाया। उस प्रोडक्ट को बेचने के वक्त आपको यह बात स्टोरी के रूप में बताना है, यानी कि कहानी के रूप में बताना है। आप समझ रहे? तीसरा पॉइंट आता है दोस्त, प्रेजेंटेशन। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, जब दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन उसको छूकर महसूस होना चाहिए, इसलिए प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी जो चीज आप उनको बेचना चाहते हैं उसको उसे महसूस कराए, यानी कि गिफ्ट स्वरूप उसे दे। आप समझ रहे बात को? और पूरी शालीनता के साथ दे और पूरे रिस्पेक्ट के साथ दे। अब ये क्या दे सकते हो आप, अगर आपके पास प्रोडक्ट है जो आप दे सकते हैं, जैसे कि यदि कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक आधा प्रोडक्ट आपको देना है, कोई होम प्रोडक्ट है या और कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो आप ले जा सकते हैं दिखाने के लिए। और अगर वो नहीं है, आप दिखा सकते हैं। अगर आप जमीन के बिजनेस में हैं, अगर आप जमीन के बिजनेस में हैं, तो उस समय में आप जमीन तो उठा के दिखा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आपके जमीन के जो मैप है, आपके जमीन के जो ब्रोशर्स है वगैरह जो भी है, वो चीज आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकते हैं, ये लीजिए साहब। और वो देना बहुत जरूरी है। और कैसे देंगे, तो सर ये मेरी कंपनी के ब्रोशर्स, ये लीजिए। क्योंकि जब वो छुएंगे उस चीज को तो अपनापन महसूस होगा उन्हें, और जब अपनापन महसूस होगा, वो जब छू के देखेंगे उस वक्त उस चीज को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। चौथा, प्राइस। आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सबसे पहले नहीं बताना। यदि आप कोई प्रोडक्ट दूसरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में किस कीमत में बिक रहे हैं वस्तुएं उस प्रकार की, और हमारे सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है मार्केट में, उसके मुकाबले हमारे प्रोडक्ट की क्या कीमत है और कितनी कम है, और उसमें भी हमारी कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, और हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसका इंसेंटिव उस कस्टमर को कितना मिलने वाला है, ये सारी चीजें बताएंगे। लास्ट में छोटा प्राइस हमारा आप बता सकते हो, लास्ट में अपना प्राइस बताएंगे जो कि सबसे कम होगा। असल बात यह है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो वो सस्ता प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, और यदि आपने यह नहीं किया तो फिर लोग बोलेंगे ये तो बड़ा महंगा है, इसमें हमको कम करके दीजिए वगैरह। आपने पहले ही बड़ा बता दिया, उसके बाद छोटा बता दिया, और उससे सबसे छोटा तो ये बता दिए, तब वो होगा कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो पांचवा, क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है, आपके कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है, उसका एडिफिकेशन जबरदस्त करिए, और वो प्रोडक्ट उनको लेने के लिए फोर्स करिए कि आप इसको लीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब आप ऐसा कहेंगे उन्हें, तो फिर ये इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं ले सकता, और जब वो ऐसा बोलेंगे इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं ले सकता, तो आप उन्हें बोल सकते अगर इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो कितना बड़ा ले सकते, इससे कितना कम बताऊं मैं आपको। यानी कि अब बात चलेगी प्रोडक्ट कितना कम लेना है या ज्यादा लेना है। सबसे छोटा प्रोडक्ट भी अगर आपका वो
कस्टमर ने ले लिया तो भी आपकी तो जीत ही है ना, आपकी तो जीत ही है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यह कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, इस चक्कर में सबसे छोटा प्रोडक्ट निकाल देते हैं वो उनको देने का प्रयास करते हैं। जबकि अगर समझ लीजिए, हो सकता है कि आपकी सारी बात उन्हें पूरी समझ में आई हो और उनकी हैसियत हो सबसे बड़ा प्रोडक्ट खरीदने की, लेकिन दिख नहीं रहा आपको और आपने उनको ये डर के चक्कर में आपने छोटा प्रोडक्ट दे दिया तो वो तुरंत ले लेंगे आपसे। तो फिर आपसे एक बार छोटा प्रोडक्ट ले लिया तो फिर बड़ा प्रोडक्ट लेने के लिए आप बोल सकते हैं क्या उनको फिर से? आप नहीं बोल सकते। इसीलिए अगर आपने बड़ा प्रोडक्ट एक बार शो कर दिया और उनकी हैसियत नहीं भी है तो वो आपको बता देंगे कि मेरा ये इतना बड़ा प्रोडक्ट लेने की हैसियत नहीं है, तो फिर आप पूछ सकते हैं इतना बड़ा प्रोडक्ट ले सकते, छोटा ले सकते ना, लीजिए ना। और जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी सेल्स का बिजनेस हो, आप कभी विफल हो ही नहीं सकते। ये 5 पॉइंट्स जो है ये आपने जब तक सेल्स के बिजनेस में है तब तक आपको याद रखना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप 5 स्टेप्स के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता तक पहुंचे। नमस्कार।